इंद्र प्रसाद रिपोर्टर प्रजात भारत समाचार से इस समय मौजूद हूँ जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के नगर पंचायत पृथ्वीगंज पूरनपुर पटखान की उस बस्ती के पास मौजूद हूँ जो नगर ये वार्ड नंबर 14 लगता है। बेटा क्या नाम है? सौरभ। सौरभ, कहाँ मकान है आप पड़ता है? बकुलाही। बकुलाही गाँव में। ये किस वार्ड में हो? वार्ड नंबर 14 में हो। ये बताइए क्या परेशानी हो रही है इस पुल से? आने जाने में दिक्कत हो। बहुत दिक्कत हो रही है। कैसे आते जाते हो? क्या बना है? पिलर जो बना है एक क्या लग रहा है, सही है? नहीं तो नीचे का पावा भी टूट गया है। जी जी, पावा कोई पता नहीं तो प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? कि माटी गिरवाएं, पुल बनवाएं, जल्दी बने। ठीक है, ठीक। तो इसी गांव से कितनी दूर है आपको मकान? 500 मीटर। 500 मीटर। तो यही रास्ता से आते जाते हो? नज़दीक ये पड़ता है कि और कोई रास्ता है? सबसे नज़दीक यही रास्ता। यही नज़दीक है। और कोई रास्ता नहीं। हाँ, और किसी रास्ते से जाते हो? घूम के जाना पड़ता है। और है तो 8 किलोमीटर तक घूम कर जाना पड़ता है। जी। मान लीजिए कोई बीमार उमार होता तो कैसे ले जाते हो? कोई और ऑप्शन नहीं, पृथ्वीगंज होकर पृथ्वीगंज ही है ऑप्शन बस। हाँ, पृथ्वीगंज के अलावा और कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। तो साथियों यह वही नवनिर्मित पुल है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। उद्घाटन की तिथियां तय हुई लेकिन जनता के लिए आज तक यह पुल नहीं खुल पाया। मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं पुल की संरचना तो खड़ी है लेकिन दोनों ओर संपर्क मार्ग नहीं, अप्रोच रोड नहीं बनी, मिट्टी नहीं डाली गई, सड़क नहीं बनी और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। नतीजा यह है कि यह पुल सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया है जो हर दिन सरकारी लापरवाही की कहानी कहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल के अभाव में उन्हें कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, बीमार मरीज हो या किसान, सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात के मौसम में हालत और भी बदतर हो जाते हैं क्योंकि वैकल्पिक रास्ते कीचड़ और पानी से भर जाते हैं। दिखाया गया तो फिर से इसे चालू क्यों नहीं किया गया? पुल जब पर निर्माण पूरा दिखाया गया तो फिर इसे चालू क्यों नहीं किया गया? क्या बजट की कमी है या जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता? क्या ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया? अगर हाँ तो अधूरा काम किसकी जवाबदेही है? यह पुल केवल ईंट, सीमेंट और लोहे का ढांचा नहीं है, यह जनता की उम्मीदों का पुल था। उम्मीद थी कि इसे विकास आएगा, समय बचेगा और ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन वर्षों से अधूरा पड़ा यह पुल आज भी जवाब मांग रहा है। प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से और सिस्टम से लाइव रिपोर्टिंग में हम लगातार मुद्दे उठाते रहेंगे ताकि यह पुल सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि ज़मीन पर भी जनता के काम आवे। तो साथियों ये देख सकते हैं ऐसा पुल है। इस स्थित जो है इसको इस तरफ है, आइए ये आप साफ देख सकते हैं। ये यहाँ से पुल तो बन चुका है लेकिन समस्या यही है कि आखिर तो साथियों देख सकते हैं स्थित है पुल की, कमेंट में बताइएगा। ये नीचे जो है इस पिलर के नीचे पूरा लकड़ी लगी हुई है। तो यह था गांव का हाल जहां पुल बनने के बावजूद दोनों तरफ मिट्टी न पड़ने से जनता परेशान है। अब देखना हो साथियों, यह वही नवनिर्मित पुल है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, उद्घाटन की तैयारियां हुई लेकिन जनता के लिए आज तक यह पुल नहीं खुल पाया। मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं कि पुल की संरचना तो खड़ी है लेकिन दोनों ओर संपर्क मार्ग यानी अप्रोच रोड नहीं बने, मिट्टी नहीं डाली गई, सड़क नहीं बनी और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। नतीजा यह है कि यह पुल सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया है जो हर दिन सरकारी लापरवाही की कहानी कहता है। स्थानीय लोगों का कहना है इस पुल के अभाव में उन्हें कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चे हो, बीमार मरीज हो या किसान, सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात के मौसम में हालत और भी बदतर हो जाते हैं क्योंकि वैकल्पिक रास्ते कीचड़ और पानी से भर जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुल का निर्माण पूरा दिखाया गया तो इसे चालू क्यों नहीं किया गया? क्या बजट की कमी
क्या जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता, क्या ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया? अगर हाँ तो अधूरा काम किसकी जवाबदेही है? यह पुल केवल ईंट, सीमेंट और लोहे का ढांचा नहीं है, यह जनता की उम्मीदों का पुल था। उम्मीद थी कि इससे विकास होगा, समय बचेगा और जिंदगी आसान होगी, लेकिन वर्षों से अधूरा पड़ा यह पुल आज भी जवाब मांग रहा है। प्रशासन से, प्रतिनिधियों से और सिस्टम से लाइव रिपोर्टिंग में हम लगातार मुद्दे उठाते रहेंगे ताकि यह पुल सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर जनता के काम आ सके। तो आप देख सकते हैं ये रास्ता है जो इस सिस्टम से यहाँ इतनी परेशानी है, इतना पानी भरा हुआ है, आखिर जनता कैसे जाएगी यहाँ? किस सिस्टम से आप देख सकते हैं इतना खराब रास्ता है, लोग मोटरसाइकिल लेकर इधर जाते हैं, कितना मुश्किल हो रहा है, कैसे जाते होंगे? आखिर कब हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए प्रशासन को ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो कभी भी हो सकता है। आप देख सकते हैं रेलिंग सीधा सीधा दिखाइए, ये इतना बड़ा मोटा पिलर जो है ये लकड़ी पर टिका हुआ है और आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई है यहाँ पे और कितना नीचा है। हाँ, ये आप साफ साफ देख सकते हैं, झाड़ी है, झाड़ी ऐसा रास्ता से इधर से लोग आते जाते हैं। आप साफ साफ देखिए कितना नीचा है और ऊपर की तरफ अभी चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे आखिर ग्रामीण किस तरह से यहाँ आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अब ये बबूर का पेड़ है, ये नीचे ये पुल का जो निचला भाग बना हुआ है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इतना चढ़ाई है यहाँ पे, आखिर कैसे लोग बच्चे पढ़ने आएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं, इधर से देख लिया तो जाने में कैसी समस्या होती है? समस्या साहब ये है कि मतलब नदी बाढ़ आवत हो तो पृथ्वीगन होके जाना पड़ता है। अच्छा, अब बच्चे के लेट हो जाते कितना हैं। किलोमीटर जाना पड़ता है? कम से कम 7 किलोमीटर जाना 7 पड़ता है, किलोमीटर। पृथ्वीगंज होकर जाना पड़ता है, 7 किलोमीटर पड़ेगा। जी जी। तो सरकार यही है कि हमारा बन जाता है, अच्छी बात है, नहीं खतरे वाला पुल है। अब बच्चे लोग इसी से साइकिल से जाते हैं, वो नीचे लकड़ा लगा हुआ है, लकड़ा टूट गया है, जी, अगर जी। वो उससे एंगल रखा हुआ है हाँ। तो भाग पाएगा हाँ। और सरकेगा इधर तो बच्चा नीचे जी, हो जी, जाएंगे। जी। कोई भी हो, बच्चा हो, सयान हो, बुढ़ापा हो, कोई हाँ। भी हो, हाँ। और एंगल ऊपर चला जाएगा, पानी में उतरा भी नहीं पाएगा। जी, जी। एंगल उसमें 4 रखा हुआ है। तो तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि बन जाता है। आज 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहा हूँ सरकार साहब, और यही भविष्य में हमको बहुत अच्छी बात रही अगर जी, जी। योजना मिल जाता है, का बन जाता मान है। लीजिए कोई बीमार हो जाता है तो किस रास्ते से? पृथ्वीगंज होके जाना पड़ता है रात, वो भी 1 किलोमीटर 1.5, हमको भी पृथ्वी महेरी जाएंगे, महेरी पृथ्वीगंज जाएंगे तो प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। जी, रात जी। बिरात साहब यही हमारी तकलीफ है, समस्या ये है, हल हो जाता तो ठीक जी, है। जी। हाँ, सरकार से ही हमारी अच्छा, मांग ये है। बताइए यहाँ जब से पुल बना कोई हादसा तो नहीं हुआ है? रास्ता तो यहाँ अब जंगल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ रात बिरात है, 8 बजे के बाद यहाँ से हम लोग भी मर्द आदमी डरते हैं। हाँ। और यहाँ 2 एक आदमी लोग रहते हैं, हाँ। कुछ सामान छोड़ लेते हैं, हाँ। जो कुछ लिए रहते हैं ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं सरकार, और ऊपर से रहेगा, हाँ। ऊपर दिखाई पड़ेगा, हल्ला गुहार मचाए, कुछ दूर सुनाई पड़ेगा, जंगल में नदी किनारे कहाँ सुनाई नहीं पड़ेगा? नहीं, तो ठीक है हाँ। भाई, बिल्कुल। तो ये बताइए आप, ये पुल के लिए आप सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से हम तो ये चाहते हैं जितने जल्दी हो सके अगर पुल बन जाता है, नहीं तो खतरे वाला काम है, जी। नहीं तो एंगल पेंगल हटा दे तो ये एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगा। लोग तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, हाँ।
खूंटा पे खड़ा हुआ है, खूंटा टूट गया है, दक्षिण साइड बैठ गया है जी, और जी। उसमें वजन है काजन का टन उसमें वजन हुआ है, सिल्ली का वो बना तो हुआ है। तो दिखाई दे रहा है माली, इतना और खूंटा मोटा पे खड़ा हुआ है। इतना मोटा पुल है, हाँ? पिलर बना हुआ है अगर और वो लकड़ी पे बनाया गया है, तो लकड़ी सही बना- है, बिल्कुल कभी भी गिर सकता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे। हादसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर गिरेगा हाँ। तो पानी में जाएगा तो एंगल एक करवट और चारों सरक जाएगा तो नीचे हो अच्छा, क्या जाएगा। आप काका, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भागीरथी वर्मा है। भागीरथी वर्मा। क्या आप किस गांव के हैं? हम बकुला ही गए थे। बकुला ही। इस गांव इस पुल के करीबन है? हाँ, विद्या नेता नहीं है। हाँ, 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 हाँ। उनके पास है हमारा घर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या करते हैं आप? नेता क्या करते हैं? साहब ये मोटा महीन काम करते हैं साहब, प्रतापगढ़ जाते आते हैं साहब, अच्छा। पृथ्वीगंज आते जाते अच्छा हैं। अच्छा। टाइम से बहुत विलम्ब हो जाता है, ठंडी के मौसम में आदमी की तकलीफें होता है, बन जाता हम लोग का साधन अच्छा है। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल। हमारे गांव से घोटिया में चौराहा करीब 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है, पृथ्वीगंज हम जाएंगे तो 6 किलोमीटर पर जाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल 6 किलोमीटर हेमुर जाए, फिर हेमुर जाए तो प्रतापगढ़ पहुंचे। तो ये अब मान लीजिए आप इस गांव से अगर सीधा भोपिया मऊ जाते हैं तो आपके नजदीक पड़ता है? नजदीक पड़ता है सर। और उधर से जाने में कितना किलोमीटर पड़ता है? उधर से जाने में 8 किलोमीटर का, और इधर से? यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर भोपिया जी में जी, पड़ता है। बहुत सुविधा है। हाँ। अगर पुल चालू हो जाएगा तो इस गांव के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगा। अरे, बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। जी, जी। यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी मांग है भाई। तो साथियों, तो साथियों आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये है पुल का स्थिति। तो आप देख रहे हैं, यह था गांव का हाल, जहां पुल बनाने के बावजूद बावजूद दोनों तरफ मिट्टी न पड़ने से परेशान है। देखना होगा प्रशासन कब जागता है और कब इस समस्या का समाधान होता है, और जनता की आवाज को लगातार उठाते रहेंगे। कैमरामैन विजय कुमार, राजेंद्र प्रसाद, रिपोर्टर प्रजात भारत समाचार। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।